आजकल जिस व्यक्ति को देखो उनके पैरों में दर्द है, पैरों में परेशानी है और ये बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी ये परेशानियां हो रही हैं। पहले के समय जब एक एज हो जाती थी तब ये सुनने को आता था कि उस व्यक्ति के पैरों में दर्द है या उससे चला नहीं जा रहा। लेकिन आजकल यंग बच्चों को भी ये परेशानियां हो रही हैं। तो ये परेशानियां क्यों हो रही हैं? ये सिर्फ लाइफस्टाइल परेशानियां हैं और हमारे खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी ये परेशानियां हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है कि मौत की शुरुआत पैरों से ही होती है। तो अगर बुजुर्ग लोगों को ही ये परेशानी हो तो इस बात को मान लें, लेकिन यंग लोगों को भी ये परेशानी हो रही है तो इसका कोई ना कोई तो कारण है। तो यंग लोगों को तो अभी जीने के लिए काफ़ी समय है, काफ़ी सारे काम करने हैं और उन लोगों को इस तरीके से परेशानियाँ। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्यम प्राकृतिक दर्पण से। तो हम लोगों का काम है नेचर तरीके से व्यक्ति को फिट करना, और जहाँ तक हो घर की चीज़ों से ही फिट कर ले और व्यक्ति ठीक हो जाए, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो आज मैं आपका खान पीन का तरीका बताऊंगी और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसे खाकर आप फिट रह सकते हैं, और लास्ट में एक रेसिपी बताऊंगी जिसे आप अगर घर में बनाकर रख लें और डेली उसका यूज करें तो आपकी ये परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कमेंट्स करने से मोटिवेशन मिलता है और आगे एक नई वीडियो बनाने की प्रेरणा। तो साथ साथ ये भी पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। एक पर आता है अखरोट। ये बहुत ही पौष्टिक मेवा है। इससे हृदय स्वस्थ, मस्तिष्क स्वस्थ, हड्डियाँ स्वस्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। अखरोट को रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। अखरोट डायबिटीज़ के लिए फायदेमंद है, कब्ज को दूर करता है, पाचन में मदद करता है, कैंसर के खतरों को कम करता है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है, नींद में सुधार होता है। इसमें मौजूद 3 फैटी एसिड हृदय के लिए बहुत फायदेमंद है। रात भर भिगोने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, रात भर भिगोने से इसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है और इसके पोषक तत्व जो है वो आसानी से शरीर को अवशोषित हो जाते हैं। तो रात को 2 से 3 अखरोट जो है वो भिगो दें और सुबह को जो है खाली पेट अखरोट खाएं। चाहें तो इसके साथ दूध भी ले लें और चाहें तो इसे पानी के साथ ही खा लें। तो ये काफ़ी फायदेमंद है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और ये हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है, जो हमारे पैरों में दर्द होता है, उसको भी दूर करता है। तो इसीलिए आप अखरोट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है लहसुन। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो लीवर को स्वस्थ बनाते हैं। नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने से लीवर को ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन से बचाने में मदद मिलती है। लहसुन में एलिसिन नामक गुण पाया जाता है। लहसुन का उपयोग लंबे समय तक हाई बीपी, उच्च कोलेस्ट्रॉल, पेट, स्तन, प्रोस्टेट और मूत्राशय जैसे इलाज में किया जाता है। लहसुन का नाम सुनकर ही कुछ लोगों का मुंह बन जाता है कि लहसुन को वो तामसिक भोजन मानते हैं और वो लहसुन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि एक एज आते आते लहसुन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमारा खाना भी स्वाद से भरपूर हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लहसुन का प्रयोग करें, सिर्फ 1 से 2 कली अपने भोजन में ऐड कर लें या सुबह सुबह खाली पेट ले लें तो ज़्यादा ही फायदेमंद है और हमारे गैस की समस्या, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हृदय से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो कुछ लोगों की लहसुन खाने से श्वासों से बदबू आती है, तो आप बहुत अधिक लहसुन का प्रयोग ना करके सिर्फ 1 से 2 कली का प्रयोग करते हैं तो आपकी श्वासों से बदबू भी नहीं आती है, पाचन भी ठीक बना रहता है और स्वास्थ्य भी ठीक बना रहता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इसकी बदबू आती है तो उसके बाद जो है वो सौंफ, इलायची का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक एज आते आते लहसुन का प्रयोग ज़रूर करें। वैसे तो इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर हम सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इतनी गर्मी हमारे शरीर को चाहिए। तो आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है। केला बुजुर्गों के लिए कई तरीके से फायदेमंद है। केले में मौजूद पोटेशियम, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट बुजुर्गों की मूड को बेहतर करते हैं।
एक मध्यम आकार के केले में लगभग 422 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो एक इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके शरीर के द्रव को संतुलन और मांसपेशियों के संकुचन को नियमित रूप से करने में मदद करता है। 50 की उम्र से कम के पुरुषों को हर दिन 30 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है और 50 की उम्र के बाद जो है वो हम दूसरे तीसरे दिन जो है वो केले का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। रोजाना एक केला खाने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अगर हम सुबह के नाश्ते के बाद एक केले का प्रयोग करते हैं तो वो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप केले का ही प्रयोग करें। मौसमी फल जो आपको अच्छा लगता है या अंदर से आपका मन करता है कि इस फल को खाना चाहिए, तो वो उस फल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। वो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है और हमारे शरीर की नीड होता है, हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को चाहिए। तो आप केले का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल काफ़ी वीडियो वायरल हो रही हैं कि केले का प्रयोग बुजुर्गों को नहीं करना चाहिए। केले का प्रयोग बुजुर्गों को करना चाहिए, लेकिन सही मात्रा में। जब हम गलत मात्रा में प्रयोग करते हैं या केले बहुत अधिक खाते हैं या खाली पेट केले खाते हैं तो वो नुकसान कर सकते हैं। केले में इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हमारे शरीर के द्रव को संतुलन करता है और हमारी हेल्थ को बेहतर रखता है। अगर किसी को लूज मोशन लग रहे हैं तो एक केला काट कर उसमें चूना लगाकर उस व्यक्ति को अगर खिला दे तो उसके लूज मोशन थोड़ी ही देर में ठीक होने लगते हैं। तो ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, इनसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर हो रहा है और अगर वो केले का प्रयोग करता है तो उसकी हेल्थ बनने लगती है, लेकिन सिर्फ शर्त है कि सही तरीका हो, सही ढंग से हम प्रयोग करें। अगर हम नाश्ते के बाद एक केले का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी हेल्थ को बनाता है। तो आप केले का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि मेथी दाना अनेक रोगों की दवा है। इसके बीजों का प्रयोग मसालों के साथ साथ औषधि में भी किया जाता है। गाँवों में जो लेडीज बच्चे को जन्म देती हैं उनको मेथी के लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं। मेथी में डायबिटीज को नियमित करने की, गांठ को बनने से रोकने के गुण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण मेथी हृदय रोग के लिए लाभकारी है। ये रक्त संचार को सही रखती है। मेथी में घुलनशील फाइबर होता है जो हृदय के खतरे को घटाता है। हृदय को स्वस्थ रखने के साथ साथ मेथी के 10 से 5 मिली काढ़े में शहद मिलाकर पिएं। मेथी के दाने खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। रोजाना मेथी के दानों का चूर्ण का सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। कब्ज, पेट में दर्द, भूख की कमी, पेट का फूलना, पेट दर्द, कमर दर्द आदि रोगों में लाभ होता है। एक रिसर्च के अनुसार मेथी में एंटीऑक्सीडेंट और हिप्पो प्रोएक्टिव गुण पाए जाते हैं। ये लीवर के लिए लाभदायक है। ये हमारी तंत्रिका विकार को भी ठीक करता है। की बीमारी में मेथी से लाभ होता है। दरअसल गठिया बात रोग के कारण होता है। मेथी में बात रोग को संतुलित करने के गुण पाए जाते हैं। ये गठिया, अर्थराइटिस के दर्द को कम करने में मदद करता है। मेथी में उष्ण और दीपन गुण होता है। इसके कारण ये पाचन अग्नि को बढ़ाकर पाचन तंत्र को मजबूत रखता है। ये भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, मेथी में जो है वो घुलनशील फाइबर होता है और ये हमारे शरीर को काफ़ी फ़ायदा करता है। अगर किसी को बात की प्रॉब्लम है, उसका पाचन ठीक नहीं हो रहा है, तो आप रात को मेथी भिगो दें और सुबह को 1 चम्मच अगर आप मेथी लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी ये समस्या तो दूर होती हैं, साथ साथ आपके बालों की समस्या, आपकी स्किन की समस्या, आपके आँखों की समस्या दूर होने लगती है और ये हमारे आर्थराइटिस की समस्या को भी ख़त्म करता है। तो आप मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। मेथी के अनगिनत फ़ायदे हैं और इसके कोई भी नुकसान नहीं है। अगर किसी चीज़ को खाने से हमारी वायु बढ़ जाती है तो आप तुरंत उसके बाद आधा चम्मच जो है वो मेथी खा सकते हैं। अगर आपको पित्त की प्रवृत्ति है तो मेथी दाने को भिगोकर प्रयोग करें और अगर आपकी कफ की प्रवृत्ति है तो खाने के बाद 1 छोटी चम्मच मेथी दाना जो है वो ऐसे ही प्रयोग कर लें।
तो खाने का तरीका ठीक होना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी एज होती है हमें इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, मेथी दाना हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गई और केला हो गया और अखरोट हो गया, ये हमारी एक उम्र में होने वाली सभी समस्याओं को दूर करता है। और अगर हम यंग अवस्था में इसका प्रयोग करते रहते हैं सही और सीमित मात्रा में, तो ये समस्याएं बढ़ेंगी ही नहीं। सिर्फ आज लोगों का खान पीन का तरीका गलत हो गया है। टाइम पे सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं, शाम का डिनर नहीं करते हैं, तो इससे ही हमारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए। 7 से 8 बजे तक जो है वो नाश्ता कर लेना चाहिए और 1 बजे से 2 बजे तक जो है वो लंच कर लेना चाहिए। शाम का भोजन जो है वो 7 से 8 के बीच में कर लेना चाहिए। रात को सोने में और खाने में जो है वो 3 घंटे का अंतर होना चाहिए और चाहे तो उसके बाद हल्दी वाला दूध, 1 चुटकी हल्दी डालकर दूध को ले सकते हैं, जो हमारे शरीर को टॉक्सिन को ख़त्म करता है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो क्रीम वाला दूध ना ले, वो बिना क्रीम का दूध ले तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और चाहे तो वो दोपहर में छाछ का प्रयोग या दही का प्रयोग करे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और दही जो है हमारे पेट की समस्याओं को दूर करता है। और एक एज के बाद जो है हम ताज़ी जमी हुई दही का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो अपने घर में जमाई हो, जो शुद्ध तरीके से हो, गाय के दूध की हो। अगर हम दोपहर के भोजन में एक छोटी कटोरी दही खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ को सुधारती है, हमारी स्किन को अच्छी रखती है, हमारे खाने का पाचन करती है। जैसे कि गर्मियों का समय है तो दही का प्रयोग ना करके मट्ठे का प्रयोग करें। दही को भिगो लें और उसके बाद उसका मट्ठा बना लें और फिर हींग जीरे से छोंककर उसका प्रयोग करें। अगर किसी को ठंड की प्रवृत्ति है, उसकी कफ की प्रवृत्ति है, तो वो दही का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि दही की प्रवृत्ति जो है वो गर्म होती है। तो आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार देख सकते हैं, हमारा शरीर वात पित्त कफ से बना है। तो हर व्यक्ति की प्रवृत्ति जो है वो अलग अलग होती है और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो है वो दही का प्रयोग कर सकता है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी स्किन जो है वो चमकदार हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, पाचन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 50 की एज के बाद जो है वो सप्लीमेंट फूड लेना इतना ज़रूरी नहीं है जितने कि हमारे खाने का सिस्टम होना। अगर हम सप्लीमेंट फूड भी ले रहे हैं और अगर हमारे खाने का सिस्टम ठीक नहीं है तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने खाने का तरीका सुधारें। हम किस तरीके से खाना लेते हैं, अगर हमारा खाना ताज़ा नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो भी हमें कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं। हम रात का रखा हुआ बासी भोजन कर रहे हैं, कई दिन की रखी हुई सब्जी खा रहे हैं, होटलों में जाके चट मसाले खा रहे हैं, होटलों में जाके बासी खाना खा रहे हैं, तो कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं। सुबह का नाश्ता जो है वो हम दलिया या ओट्स के साथ कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए 3 महत्वपूर्ण विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी हड्डियों के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 मस्तिष्क के कार्य, लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन सी हमारी प्रतिरक्षक व्यवस्था को मजबूत करता है। विटामिन और खनिज दोनों प्रकार के पोषक तत्व जिससे आपके शरीर को जीवित रहने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। विटामिन आपके शरीर को बढ़ाने और उस तरीके से काम करने में मदद करते हैं जिस तरीके से काम करना चाहिए। कुछ विटामिन आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, जो आपकी नसों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अन्य भोजन से प्राप्त ऊर्जा और आपके रक्त के थक्के को ठीक से जमाने में मदद करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम अन्य खनिजों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। ज़्यादातर बुजुर्गों को रोज अपने खाने से जरूरी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। के लिए 3 विटामिन बहुत जरूरी हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी। बस इस बात का ध्यान रखें और उनकी थाली जो है वो खाने से, उनकी थाली में इस तरीके का खाना हो जो उनका हाजमा अच्छे से हो जाए, और हरी सब्जियां, हरी तरकारियां और कुछ ऐसे फल जो उनको अच्छे लगते हैं वो 11 बजे करीब उनको दे दें। तो इस प्रकार से जो है अगर हम उनका ध्यान रखते हैं
मूंग की दाल का प्रयोग करें, जिसमें विटामिन B12 जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। और कभी कभी मिक्स दाल का भी प्रयोग करें, जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर किसी को बात की प्रॉब्लम है तो वो इसका प्रयोग ना करें, और अगर किसी का सिस्टम ठीक है तो वो मिक्स दाल का सेवन कर सकता है, जिससे कि हमें ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो वो उसके बाद चाहे तो मेथी की हल्की सी फंकी ले सकता है, जो उसकी हेल्थ को बनाने में सहायक होती है। और बदल बदल के सब्जियां फलों का प्रयोग करते रहें तो आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। समय समय पर दूध का, पनीर का और मशरूम का प्रयोग भी करते रहें, जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में विटामिन B12 प्राप्त हो जाए। और 1 चम्मच जो है वो देसी घी का प्रयोग जरूर करें, जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं तो अपनी हेल्थ को 100 वर्ष तक अच्छा बना सकते हैं। और मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो फलों का और सब्जियों का प्रयोग करें, तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहेगी, सिर्फ ताज़े फल और सब्जियों का। तो अगर हम इतनी छोटी बात का ध्यान रखते हैं तो अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको खाने के बाद भी आपकी पूर्ति नहीं हो रही है तो ध्यान देने की ज़रूरत है अपने पाचन पे, कि आपके पाचन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। के बाद भी आपके शरीर में कोई कमी आ रही है या खाने से आपकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और किसी आयुर्वेद चारे से जो है वो सलाह कर सकते हैं। तो अपनी रिपोर्ट्स करा सकते हैं और उसके बाद जो है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं सप्लीमेंट्स का। और वैसे तो खाने से ही हमारी पूर्ति हो जाती है, सिर्फ हमारा गट हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो हमारा खाया पिया हमारे शरीर को लगेगा। हमें जो है कब्ज नहीं होना चाहिए, अपच की समस्या नहीं होना चाहिए, हमारा सिस्टम जो है वो ठीक से काम करना चाहिए। अगर हमारा सिस्टम ठीक से काम करेगा तो हमारा पाचक रस निकलेगा, और पाचक रस निकलेगा तो उससे हमारा शरीर बनेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो हमारे पैरों के दर्द की समस्या नहीं होगी, और साथ साथ थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम भी करते रहें, पैरों की एक्सरसाइज भी करते रहें। अगर हम पैरों की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारे पैर मजबूत रहेंगे। और समय समय पर चलने का कार्य भी जरूर करें। कुछ लोग जो है वो बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे उनके पैरों का मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए चलने का कार्य जरूर करें। जब भी समय मिले तो थोड़ी देर जो है वो मॉर्निंग वॉक जरूर करें। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो इवनिंग में वॉक जरूर करें। अपने शरीर को एक्टिव रखें। एक्टिव रहने से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ठीक रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सभी को बाय बाय।